हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12th यूपी बोर्ड बिजनेस स्टडी का चैप्टर विपणन में से नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूं, जो कि है विपणन प्रबंध दर्शन यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। इससे पहले विपणन का अर्थ, उसके फीचर्स और डिफरेंस बिटवीन यानी कि अंतर क्या होता है आपके विक्रय और विपणन में, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ छोटे छोटे वीडियोस में, जिसका लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां उसे जरूर देख लीजिएगा, ताकि चैप्टर जो है एक सीक्वेंस वाइज आपको क्लियर हो सके कि कहाँ कौन सा टॉपिक और किस तरीके से उसे समझना है। तो आज जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है विपणन प्रबंध दर्शन। कौन कौन सी फिलॉसफी है, तो स्टार्टिंग का पैराग्राफ अवॉइड करते हुए हम सीधे फिलॉसफी पढ़ेंगे कि 5 फिलॉसफी होती हैं, 5 कॉन्सेप्ट होते हैं, विचारधारा होती है विपणन से संबंधित। यानी अगर कोई विपणन कर रहा है तो वो इन 5 विचारधाराओं में से किसी एक विचारधारा पे या फिर सारी विचारधारा का जो मिक्सचर है उसको यूज करते हुए विपणन के कार्य को कर रहा होगा। तो एक एक विचारधारा को समझते हैं। सबसे पहली है आपकी उत्पादन विचारधारा यानी कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इस विचारधारा के अनुसार उत्पादन पर अधिक जोर दिया जाता है, जैसा कि इसमें ये लिखा हुआ है, उत्पादन पर ज्यादा जोर दिया जाता है। यानी हमारा मेन ध्यान रहता है इस पर कि कितना ज्यादा हम प्रोडक्शन करें। उत्पादन जितना ज्यादा होगा, इस फिलॉसफी में ये माना जाता है कि आप जितना प्रोडक्शन करेंगे, जितना उत्पादन करेंगे, आपका सामान मार्केट में उतना ही ज्यादा उसकी बिक्री होगी। इस सोच के साथ जो विपणन के कार्य किए जाते हैं वो आपका क्या कहलाता है, उत्पादन विचारधारा। उनका मानना है कि यदि उत्पादन बड़े पैमाने पर यानी कि ढेर सारी प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन की जाए, पैमाने पर की जाए, तो प्रति इकाई लागत कम होगी एवं वितरण प्रणाली पर जोर देकर लाभ में वृद्धि की जा सकती है। यहाँ पे मेन माना जाता है कि उत्पादन हम ढेर सारा करेंगे तो हमारी प्रति इकाई लागत कम होगी, यानी एक यूनिट पर जो खर्चा हमारा लग रहा है वो कम हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि अगर आप कोई चीज बना रहे हैं और उसमें उस चीज को अगर कम बना रहे हैं, जैसे आप समझ लीजिए आप खोया बना रहे हैं, ठीक। अब उस खोए बनाने में आपने अगर कम खोया आपको बनाना है, तो उसमें आपकी गैस वगैरह या अगर कहा जाए कि दूध वगैरह उस कम खोए को बनाने में लगेगा और उस पर आपका ज्यादा खर्चा आएगा। वही अगर हम कह रहे हैं कि आपको ज्यादा खोया बनाना है तो उसमें आपका खर्चा थोड़ा कम आएगा। एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, जैसे आप एक मिठाई की दुकान चला रहे हैं, तो उसमें अगर आप मिठाई, आपसे कहा जाए केवल एक डब्बा ही मिठाई आपको बनानी, वो आपको महंगी पड़ेगी, ठीक। और अगर ज्यादा मिठाई बनानी होगी, कई डब्बे कहीं जाने होंगे, तो वो आपको ज्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि कम चीजें खरीदने में आपका खर्चा ज्यादा होता है, ठीक। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लिया जाता है कि हम अगर कम प्रोडक्शन करेंगे तो हमें खर्चा ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ मेन ध्यान दिया जाता है कि अगर उत्पादन हम बड़े पैमाने पर करेंगे तो प्रति इकाई की लागत जो होगी, जो खर्चा आएगा, वो कम से कम आएगा। और इस तरीके से हमारी वितरण प्रणाली पे भी हम जोर देते हैं कि इतना ज्यादा प्रोडक्शन करो, इतना ज्यादा सामान का उत्पादन करो कि वो सामान मार्केट में हर जगह दिखाई दे रहा है, ठीक है। इतना ज्यादा हमने प्रोडक्शन किया कि हर दुकान में वो सामान बिल्कुल भरा हुआ है। जब कस्टमर उसको देखेगा तो फिर वो उसको खरीदना चाहेगा ही और खरीदेगा ही। तो इस विचारधारा के साथ हमारी कौन सा कॉन्सेप्ट चलता है, उत्पादन विचारधारा। दूसरा आते हैं उत्पाद विचारधारा यानी कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। इस विचारधारा के अनुसार वस्तु के उत्पादन के स्थान पर वस्तु की किस्म एवं गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दिया जाता है, यानी कि क्वालिटी, हम कैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट कैसा बना रहे हैं इससे हमारा कोई मतलब नहीं। यहाँ पे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में या उत्पादन कॉन्सेप्ट में हमारा क्या था कि बस ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, उत्पादन करते चले जाओ। लेकिन यहाँ पे हम क्या ध्यान देते हैं, उत्पाद विचारधारा पे हम ये ध्यान देते हैं कि जो सामान हम बना रहे हैं वो किस तरीके का है, किस किस्म का है और कैसी उसकी क्वालिटी यानी गुणवत्ता में वो कैसा है, इस पर अधिक ध्यान दिया जाता है। उनके अनुसार यदि उत्पाद उत्तम किस्म एवं क्वालिटी की होगी तो बिक्री में कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पे मेन मानना क्या है, अगर मैं एक क्वालिटी सामान बेचूंगा, बहुत अच्छी किस्म का सामान बेचूंगा, तो अपने आप ही वो सामान लोगों को पसंद आएगा और उसकी जो बिक्री है वो बढ़ जाएगी। जैसे
आप इतनी अच्छी क्वालिटी का सामान, जैसे आईफोन वगैरह है, तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि वो कितना ही महंगा मार्केट में बिक रहा है, लेकिन वो नंबर 1 मोबाइल है। ठीक, क्यों? क्योंकि उतनी अच्छी क्वालिटी उसमें यूज की जा रही है, तो वो अपने आप ही उसकी बिक्री बहुत अच्छी हो रही है। तो उनका मेन कॉन्सेप्ट किस पर होता है? किस्म पर, उसकी क्वालिटी पर। तो यहाँ इसी विचारधारा से प्रोडक्शन वगैरह की जाती है और आपके विपणन के कार्य किए जाते हैं। लोग अच्छी किस्म की वस्तु अधिक पसंद करते हैं, अतः अधिक मात्रा में उत्पाद को बेचकर लाभ अर्जित किया जा सकता है। इसलिए इस दर्शन के मानने वाले लोग उत्पाद की गुणवत्ता पर अधिक बल देते हैं। जो लोग इस तरह की प्रोडक्शन, यानी जो लोग उत्पाद विचारधारा से प्रोडक्शन करते हैं, तो वो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी पर, उसकी किस्म पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो सामान हमारा मार्केट में बिकेगा ही। ठीक, तीसरी आते हैं फिलॉसफी पे, यानी तीसरी विचारधारा देखते हैं, बिक्री की अवधारणा यानी सेलिंग कॉन्सेप्ट। इस विचारधारा के अनुसार वस्तु को किसी भी प्रकार से बेचो। यहाँ पे होता है एक इंग्लिश फ्रेज होता है आपका, हुक और बाय क्रुक, यानी कि किसी भी तरीके से हम सामान को सही गलत किसी भी तरीके से, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट लेके बस हमें सामान बेचने से मतलब है कि अगर वो सामान मेरे स्टोर में रखा हुआ है तो किसी न किसी तरह से वो सामान मेरी दुकान से हटके कस्टमर के घर तक पहुंच जाए। इस उद्देश्य से अगर हम सामान को बेच रहे हैं तो ये कौन सी विचारधारा कहलाती है? इसे हम कहते हैं बिक्री की अवधारणा। तो अनुसार वस्तु को किसी भी प्रकार से बेचे। उनका मानना है कि वस्तु खरीदी नहीं जाती बल्कि बेची जाती है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आपका क्या चलता है कि हम वस्तु को बेचेंगे, खरीदी उसकी नहीं की जाएगी, यानी हमें कस्टमर हमारे पास सामान खरीदने नहीं आएगा। हमारा मेन ये है कि हम किसी तरह उस सामान को बेच दें। जैसे अक्सर आप अपने यहाँ सेल्समैन वगैरह को देखते होंगे जो घर आते हैं, तो उनका मेन यही रहता है कि सामान हमसे ले लिया जाए, किसी भी तरह उस वक्त हम एक कस्टमर को कन्विंस कर दे कि वो मेरा सामान ले ले। आगे उसकी क्वालिटी क्या है, कैसी है, उससे उनका कोई मतलब नहीं। फिलहाल वो एक टारगेट लेके निकले कि आज पूरे दिन इतना सामान हमको बेचना है, तो वो उसको बेचकर किसी भी तरह रहें। अर्थात इस विचार के मानने वाले लोग ग्राहक को अधिक से अधिक आकर्षित, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि चाहे जिस भी तरीके से आकर्षित करने का काम करते हैं, इसके लिए विज्ञापन, विक्रय संवर्धन और व्यक्तिगत विक्रय तकनीक पर अधिक जोर दिया जाता है। जैसे आप जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते हैं, किसी भी तरीके से सामान जो हमारा बिके उसके लिए कस्टमर को अट्रैक्ट करें। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इसी कॉन्सेप्ट को मानकर आपके एडवर्टाइजमेंट्स, होर्डिंग वगैरह जो आप देखते हो मार्केट में इधर उधर, और ब्रांड वगैरह के नाम वगैरह जो इतने हाईलाइट किए जाते हैं, वो सब इसी विचारधारा पे किए जाते हैं कि हम सामान को हमें बेचना है और उसके लिए किसी भी तरह हम उसको कस्टमर की नोटिस में लाएं, हम सामान को बेचें किसी भी तरीके से। परंतु ये विचारधारा दीर्घ अवधि में उपयोगी नहीं है। लेकिन एक ये भी माने कि इस तरीके से सामान को लंबे समय के लिए आप लॉन्ग टर्म कस्टमर नहीं बना सकते, है ना। दीर्घ अवधि के लिए आप अपने कस्टमर नहीं बना सकते, ग्राहक को नहीं बना सकते। क्यों? अगर आप सामान अच्छा नहीं बेच रहे हो, आप किसी तरह सामान अपने कस्टमर पर थोप दिए, ठीक है, उसको किसी भी तरह बेवकूफ बना के किसी भी तरह आपने सामान को एक बार बेच दिया, दोबारा ये आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या दोबारा भी चलो आपने कन्विंस कर लिया तो दोबारा ये नहीं होगा। तो ये चीज क्या है, आपका कस्टमर कोई लॉन्ग लास्टिंग कस्टमर नहीं होगा। अगर वो एक बार बेवकूफ बन गया तो अब वो दोबारा नहीं आपसे खरीदेगा। तो यहाँ पे कस्टमर हम परमानेंट कस्टमर नहीं बना पाते, केवल इस विचारधारा को ध्यान में रख के। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, विपणन की विचारधारा यानी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इस विचारधारा के अनुसार बाजार में किसी भी संगठन की सफलता की कुंजी उपभोक्ता की संतुष्टि है। ये आपका सबसे ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट या अच्छी विचारधारा मानी जाती है विपणन की विचारधारा, कि हमें मार्केटिंग करनी है तो इसमें हम सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देते हैं, हमारे उपभोक्ता की संतुष्टि पर ध्यान देते हैं कि हम ऐसा सामान बेचें, ऐसे प्राइस उसके रखें, इस तरीके से सामान को बेचें कि मेरा कस्टमर मुझसे संतुष्ट रहे, उसे सामान भी पसंद आए, उसे प्राइस भी पसंद आए, वो खरीदने को भी तैयार हो जाए और खरीद के खुश भी हो जाए और लंबे समय तक मेरे से जुड़ा भी रहे। ये सारी चीजें अगर मैं कर रही हूँ तो ये चीज क्या कहलाती है, विपणन की विचारधारा कहलाती है। इसमें यह माना जाता है कि दीर्घ अवधि में कोई भी संगठन यदि अपने अधिकतम लाभ के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने वर्तमान तथा संभावित
क्रेताओं की आवश्यकताओं की पहचान कर उनकी संतुष्टि करनी होगी। यानी अगर हमें एक कस्टमर को, एक ग्राहक को लंबे समय तक अपने प्रोडक्ट से जोड़ के रखना है, अपने उत्पादन से जोड़ के रखना है, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि वो क्या चाहता है सामान में, और उस तरीके का सामान बनाया जाए ताकि वो उस सामान को खरीदे ही और आगे तक खरीदता रहे। तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस रहता है उपभोक्ता की संतुष्टि, और दूसरा हमारा रहता है कि लंबे समय तक हमें लॉन्ग लास्टिंग एक कस्टमर बनाना है, जो कि आपका बिक्री की अवधारणा में बिल्कुल ही नहीं था। ठीक, तो यहाँ विपणन विचारधारा में हम ये ध्यान देते हैं। इस प्रकार विपणन का उद्देश्य ग्राहक को आकृष्ट कर लाभ कमाना है। यहाँ पे हम ग्राहक को आकृष्ट करते हैं, यानी कि उसे सेटिस्फाई करते हैं, उसे सामान खरीदने के लिए एक पॉजिटिव वे में अट्रैक्ट करते हैं, उसको उसकी संतुष्टि मिलेगी उस प्रोडक्ट से, इसका विश्वास उसे दिलाते हैं, और तब जाके उससे लाभ हम कमाते हैं। इस अवधारणा का केंद्र बिंदु ग्राहक है। यहाँ पे हमारा मेन कौन है? ग्राहक ना, कि मार्केट का भगवान कौन है? ग्राहक है। तो यहाँ पे इस धारणा के साथ इसको हम विपणन की विचारधारा बताते हैं। इसके बाद आते हैं पांचवा और लास्ट विचारधारा, जो है आपकी विपणन की सामाजिक अवधारणा। इसमें क्या हो जाता है? इस अवधारणा के अनुसार किसी भी संगठन का कार्य बाजार की आवश्यकताओं की पहचान कर उनको प्रभावी ढंग से संतुष्ट करना है, जिससे उपभोक्ता एवं समाज का कल्याण हो सके। यहाँ पे हम अपने ग्राहक को, हमें अपने प्रभावी ग्राहक को, यानी जो मेरा सामान लेने जा रहा है, उसे संतुष्ट तो करना है, लेकिन किस सोच के साथ कि उस सामान को कंज्यूम करने से, उस सामान का इस्तेमाल करने से जो उपभोक्ता है और जो समाज है उसका कल्याण होगा। ठीक, अब इन दोनों में अंतर क्या है? यानी विपणन की विचारधारा और विपणन की सामाजिक अवधारणा में, दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे आप समझिए कि अगर मैं विपणन की विचारधारा से चल रही हूँ और अगर मैं टोबैको वगैरह का ऐड कर रही हूँ या मैं टोबैको वगैरह बना रही हूँ, उसे बेच रही हूँ, तो ये चीज क्या है? ये कस्टमर को तो सेटिस्फाई कर ही रही है ना, उपभोक्ता की संतुष्टि है। लेकिन क्या अगर मैं सामाजिक नजरिए से देखूं तो ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कौन सी विचारधारा को अपना रही हूँ? विपणन की विचारधारा को अपना रही हूँ। लेकिन अगर मैं सामाजिक अवधारणा को अपना रही हूँ तो फिर मैं टोबैको वगैरह बेचने के सख्त खिलाफ रहूंगी, मैं वो सब नहीं बेचूंगी। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि वो समाज के अगेंस्ट है ना, उससे उपभोक्ता को संतुष्टि तो मिल रही है, पर क्या वो उसके लिए लाभदायक है, उसके लिए कल्याणकारी है वो वस्तु? नहीं है। तो इसीलिए यहाँ इन दोनों का अंतर यही है कि यहाँ पे हम हर तरीके का सामान बेचते हैं, हमारा मेन ध्यान होता है उपभोक्ता की संतुष्टि पर, कि वो खुश रहे। अब चाहे वो सही चीज कंज्यूम करके खुश रह रहा है, चाहे वो कोई हानिकारक चीज कंज्यूम करके खुश रह रहा है, वो खुश रहे, संतुष्ट रहे। ठीक, लेकिन यहाँ सामाजिक अवधारणा में मैं वही सामान बेचूंगी जो समाज के नजरिए से बिल्कुल सही है, जो उसको किसी तरीके के हानिकारक नुकसान वगैरह होने नहीं देगा। ठीक, तो इस विचारधारा से जो मैं सामान बेचूं उसे हम कहेंगे विपणन की सामाजिक अवधारणा। ये इन दोनों का मेन अंतर है। इसके अलावा आते हैं इस प्रकार समाज मूल विपणन अवधारणा विपणन की अवधारणा का विकास है, जिसमें समाज कल्याण को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, इसमें हमारा मेन ध्यान किसका होता है? समाज कल्याण का। समाज के कल्याण पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। ग्राहक की संतुष्टि के अतिरिक्त इसमें विपणन के सामाजिक, नैतिक एवं प्राकृतिक पक्षों पर भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमें केवल ग्राहक की संतुष्टि नहीं, हम उसकी संतुष्टि तो देखते ही हैं कि उससे वो सामान कंज्यूम करके खुश हो, ये तो हम देखते ही हैं, लेकिन कई चीजों को और देखते हैं, जैसे सामाजिक, नैतिक एवं प्राकृतिक पक्ष को भी देखते हैं कि हम जो सामान बना रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना नुकसानदायक है कि वो पूरी प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, फिर भी हम वो सामान बना रहे हैं क्योंकि वो कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर रहा है, तब फिर हम विपणन की सामाजिक अवधारणा को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तब हम कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं? तब हम विपणन की विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं। तो ये हो गई आपकी 5 अवधारणा। एक बार और आपको रिवाइज वे में बता देती हूँ कि क्या क्या है। पहला हमने पढ़ा था उत्पादन की विचारधारा। इसमें हमारा मेन ध्यान किस पे होता है? अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए जिससे हमारी प्रति इकाई की लागत कम से कम हो। ठीक, ये कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। और हम ये भी मानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होगा तो वो मार्केट में मेरा सामान भी उतना ही ज्यादा बिकेगा। दूसरा हमने पढ़ा था उत्पाद की विचारधारा। इस पर हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं कि जो भी सामान हम बेच रहे हैं
वो अच्छी क्वालिटी का हो। हम उसकी किस्म पर या उसकी गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हम ये मानते हैं कि अगर सामान की क्वालिटी अच्छी है तो मेरा सामान बिक जाएगा मार्केट में। तीसरी विचारधारणा हमने पढ़ी थी बिक्री विचारधारणा। इसमें हमने क्या ध्यान दिया था कि हमारा सामान जो है वो किसी भी तरह बिक जाना चाहिए, चाहे अच्छे कार्य के द्वारा चाहे बुरे कार्य के द्वारा हमें सामान को किसी भी तरीके से बेचना है। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा था विपणन विचारधारा। इसमें हमने पढ़ा था कि कस्टमर जो है उसकी संतुष्टि हमारे लिए प्राथमिकता है, वो सेटिस्फाई हो रहा है, इस तरीके का सामान हम बेचें। ठीक, ग्राहक को हम मेन यहाँ पे समझते हैं। और इसके बाद लास्ट हमने पढ़ा था सामाजिक विपणन विचारधारा, जिसमें हमने पढ़ा था कि ग्राहक संतुष्ट हो ये तो जरूरी है ही, लेकिन सामाजिक तौर पे भी वो सामान जो है जो हम बेच रहे हैं वो सामाजिक, नैतिक और प्राकृतिक पक्षों का भी ध्यान रखे और उससे किसी भी अन्य तत्व को नुकसान ना पहुंचे। तो ये चीजें भी हम ध्यान देंगे। ये चीज आपकी क्या हो जाती है, सामाजिक विपणन विचारधारा। तो ये 5 विचारधाराओं पर आपका विपणन प्रबंध दर्शन बेस है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अगर कहीं किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें, शेयर करें मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने बाकी क्लासमेट्स में और अपने फ्रेंड्स में, ताकि टॉपिक जो है वो आपको क्लियर हो सके। एग्जाम टाइम का वेट बिल्कुल नहीं करिए, स्टार्टिंग से पढ़ते चलेंगे तो सारी चीजें अंत तक आसान रहेंगी आपके लिए। बाकी भी इसी आपके बिजनेस स्टडी के यूपी बोर्ड का जितना सिलेबस है उसके वीडियोस आपको मेरे क्लास 12 यूपी बोर्ड बिजनेस स्टडी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से बाकी चैप्टर्स के वीडियो भी देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ताकि जो मैं रोज वीडियोस डालती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपके पास तुरंत पहुंचे। उसके लिए बेल आइकन भी जरूर क्लिक कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना। इसके बाद नेक्स्ट वाले में हम आपके साथ मार्केटिंग मिक्स यानी कि विपणन मिश्रण की विचारधारा डिस्कस करेंगे। Thank you and have a nice day.